प्लीज़ पाठ आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी रन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर नया आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन, उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आरजे और मिस्टर कूल रूड बिजनेसमैन की लव स्टोरी में, जहाँ पे हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांगजी और विंग की शादी हो चुकी थी और वांगजी ने वेडिंग रूम में आकर के, मतलब अपने कमरे में आकर के, सारे फ्लावर्स को कलेक्ट करके डस्टबिन में डाल दिया हुआ था एंड देन वो वॉशरूम चला गया हुआ था शावर लेने के लिए। वहीं विंग दूसरी तरफ ये सोच रहा था कि क्या सच में आज हमारी शादी हुई है, तो मतलब वेडिंग नाइट वगैरह जो होता है वो बनता है ना, बट ऐसा कोई सीन बन नहीं रहा था, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा सैड था। मिक्स इमोशन उसके ऊपर चढ़ रहे थे। इस उतार चढ़ाव को वो समझ नहीं पा रहा था, उसे हैप्पी होना चाहिए था या फिर सैड फील करना चाहिए था, वो ये बात नहीं समझ रहा था। लेकिन उससे पहले जितने भी आप सब हो, अगर मेरे चैनल पर विजिट करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं और इसका हॉट पार्ट मैं टेलीग्राम पे बना के डालूंगी, तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं चैनल को प्राइवेट कर दूंगी यार। मतलब 800 900 एक एक हज़ार व्यू चले जाते हैं एंड देन मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स ही नहीं है। ऐसे थोड़ी चलता है, मतलब मैं मेहनत करूँ और मुझे मेहनत का फल भी नहीं दोगे आप लोग। क्या कह सकती हूँ मैं आप लोगों को, बस रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो एंड देन इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तब तक वांगजी वॉशरूम से आ चुका था। फिर वो विंग से कहता है, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? हाँ, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था फ्रेश हो जाने के लिए? विंग बस वांगजी को घूर घूर कर देख रहा था। वांगजी उसके पास आता है और अभी वांगजी ने ना टॉवल रैप किया हुआ था और आते हुए कहता है, क्या तुम्हें क्या लग रहा है कि हमें वो सभी थिंग्स करने चाहिए जो तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी चल रहे हैं? हाँ। विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था और धीरे धीरे करके बैक जा रहा था और जाते जाते ना एकदम खिड़की से लग जाता है और सामने वांगजी को देख रहा था, जिसके बालों से पानी टपकते हुए उसके एडम एपल से होते हुए नीचे चेस्ट एरिया तक जा रहा था। उसके चेहरे पे भी हल्का हल्का पानी था और उसके हाथ उसके सर पे थे और टॉवल से जो वो रैप कर रहा था अपने सोक कर रहा था बालों को, वो था। विंग बस आइज ब्लिंक किए वांगजी को देखे जा रहा था। उसकी दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी और वो बस घूर कर देख रहा था उसको। उसकी आंखें इतनी ज्यादा ब्लिंक कर रही थी कि वांगजी कहता है विंग से, क्या लगता है तुम्हें? हाँ, क्या सच में तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इस तरह से हाथ लगाऊंगा जब तुम मेरे बेबी के लिए रेडी नहीं हो? हाँ। विंग कहता है, क्या मतलब?" वांगजी कहता है, कुछ भी नहीं, जाओ और जा करके शावर ले लो। इतना बोल करके वांगजी क्लोजेट में चला जाता है अपने लिए कपड़े लेने के लिए। रिंग तो हक्का बक्का होकर बस ओनली फॉर जाते हुए वांगजी को देख रहा होता, कहता है, उसने क्या कहा? जब तक मैं बेबी के लिए रेडी ना हो जाऊँ वो मुझे हाथ नहीं लगाएगा। फिर कहता, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि वो मुझे हाथ लगाए। फिर वो फटाक से वॉशरूम में चला जाता है, क्योंकि विंग ना ये सब सोच के ही थोड़ा सा हार्डन हो गया था और अपने गालों को थपथपाते हुए कहता है, सिट विंग, ये क्या कर रहे हो तुम? फिर वो सावर लेने लगता है। फिर बाथरूम रैप करके आता है और उसकी मॉम जो थी वो सब कुछ कपड़ा आया हुआ था ना, तो उसके क्लोजेट में लगाया नहीं था, तो अपना सूटकेस खोल करके उसमें से कपड़े निकाल कर वो पहन रहा होता है। पहनने के बाद वो आता है और ढूंढ रहा होता है कि उसे कहाँ सोना है। वांगजी जो कि सोफे पे काम कर रहा था, तो वो कहता है, मैं यहाँ सोफे पे सो जाता हूँ।" वांगजी बस घूर कर देखता है विंग को और कुछ भी नहीं बोलता। विंग ना अभी भी वहां खड़ा था। वांगजी को लिटरली बहुत ज्यादा उस पर गुस्सा आ रहा था, तो कहता है, आर यू मैड? क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि हम हस्बैंड एंड हस्बैंड है? हाँ, तुम जाकर बेड पे सो जाओ। विंग कहता, हाँ हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है, नकचढ़ा इंसान कहीं का। और इतना बोल करके वो धीरे से बोला था, वापस से बेड पे आके लेट जाता है। और वहां से ना विंग ना वांगजी को देख रहा होता है कि किस तरह से वांगजी स्पैक्स चढ़ा के वेडिंग वाले नाइट के दिन, जो कि कुछ और ही करना चाहिए था उसको, अपने लैपटॉप के ऊपर काम कर रहा होता है। विंग तो पहले तो करवट बदलता है, इधर से इधर, इधर से उधर, उधर से उधर, जिसे वांगजी ना नोटिस कर रहा था, बट फिर भी वो कुछ नहीं कह रहा था, बस देख रहा था और चुपचाप अपना काम कर रहा था। उसके बाद विंग ना फिर धीरे धीरे थक करके सो गया था। वांगजी का भी काम लगभग खत्म हो जाता है, तो रात को ऑलमोस्ट 1:30 बज रहे थे। वो उसके पास आता है। विंग जो कि पीसफुली सो रहा था, उसे कंबल से उसके चेस्ट एरिया तक टक करते हुए उसको अभी भी देख रहा होता है और कहता है, ये मौसमियत,
ये जो मासूमियत है ना, बस सोते हुए ही अच्छी लगती है तुम्हारे ऊपर भी। जागने के बाद तो तुम हमेशा लड़ने के मूड में रहते हो। क्या चला जाएगा तुम्हारा? अगर तुम मेरी बेबी से प्रेग्नेंट हो जाते हो तो तुम्हें क्यों लगता है ऐसा कि हम सब बस अपने बारे में सोच रहे हो? तुम तो मेरे पार्ट बनोगे ना, मेरा लाइफ पार्टनर। कैसे मनाऊं मैं तुम्हें और कैसे समझाऊं? और इतना बोल करके वो बस विंग के फोरहेड पर छोटा सा पिक किस करता है एंड देन वो भी आराम से बगल में लेट जाता है। और वांगजी ये सारी बातें ना अपने मन में बोल रहा था। जैसे ही वांगजी ने विंग को पिक किस किया था ना, वो जाग चुका था। और जैसे ही वांगजी लेटता है ना, विंग अपनी आईज खोलता है एंड देन वांगजी को देखता है हल्का सा ही, क्योंकि अपनी आंखों को बंद किए हुए था, एकदम आराम से पीसफुली लेटा हुआ था। विंग कहता है, ये क्या तरीका है तुम्हारा प्यार जताने का? अभी मुझे किस क्यों किया जब मेरे साथ कुछ भी नहीं करना था? तो फिर विंग ना करवट होके सो जाता है। तो वांगजी थोड़ी देर बाद ही उसके एक पैर विंग के बॉडी के ऊपर थे और उसके हाथ उसके ऊपर थे, जिससे विंग की नींद खुल जाती है। कहते ये क्या है, ऐसे कैसे सोता है ये? और इससे पहले उसके पैरों हाथों को हटाता वांगजी उसको अपनी तरफ खींच लेता है और फिर उसके टमी को रैप करके वो सो जाता है। विंग बहुत कोशिश करता है उसके हाथ को हटाने का, लेकिन वांगजी नींद में था, जिस वजह से उसके हाथ मुंह को वो हटा ही नहीं पा रहा था। उसके पैर को हटाता तो हाथ को नहीं हटा पाता था, जिस वजह से विंग को ना चाहते हुए भी वो सो जाता है। सुबह में जब वो सो रहा होता है तो विंग को एहसास होता है कि उसकी एक हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहे हैं। वो जब अपनी आईज ओपन करके देखता है, जहाँ पे वांगजी ना उसके एक हैंड के ऊपर अपना सर रखा हुआ था और एक पैर से उसके दोनों पैर को चाप के रखा हुआ था, उसके हाथ उसके गर्दन के पास थे। मतलब वो अजीब सा पांडा बन के सो रहा था। विंग कहता है, अरे यार, ये कौन सोता है ऐसे ऐसे बोल करके वो, और चुपचाप से उसको धीरे धीरे सरका करके अपने हाथ को हटाता है, जिसका उसका हाथ में बहुत ज्यादा हैवी हो रहा था। तो वांगजी की नींद खुल जाती है और कहता है, क्या हुआ? विंग कहता, मेरे हाथ दर्द हो रहे हैं, तो मैं बाद में, मुझे वॉशरूम जाना है। तो विंग की बात सुनकर वांगजी कह देता है, ठीक है। फिर वांगजी उसके ऊपर से हट जाता है। विंग उठता है, अपने हाथों को ऐसे झटकारते हुए वॉशरूम की तरफ चला जाता है। अंदर जाकर वो फ्रेश होके आता है और अपने कपड़ों को चेंज करके, मतलब नहा लिया हुआ था, चेंज करने के लिए क्लोजेट में चला जाता है। उसके बाद वो चेंज करके आता है, रेडी हो रहा था, तब तक वांगजी भी वॉशरूम से आ चुका था और वो भी क्लोजेट से जाके कपड़े ले आ करके उसके सामने ही पहन रहा होता है, फिर से नेकेड। विंग जब ये देखता है तो उसके तो कान लाल हो गए थे, गाल लाल हो गए थे और वांगजी बेशर्म की तरह अपने कपड़ों को चढ़ाया जा रहा था। वांगजी नोटिस कर रहा था कि विंग उसको देख रहा है, बट वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, एकदम साइलेंट किलर की तरह उसके साथ ट्रीटमेंट कर रहा था, जिससे हमारे विंग ना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। फिर वो कॉम्ब लिए है इसकी तरफ घूमते हुए अपने हाथ से वो कॉम्ब को खेल रहा था, अंदर कह रहा था, हाँ वांगजी, एक्चुअली में मुझे ऑफिस जाना है, तो मैं क्या जा सकता हूँ? वांगजी पहले तो चुपचाप से उसे देखता है, अंदर कहता है, क्या जाना जरूरी है? तो विंग कहता, अभी ये मत कहना, क्योंकि तुम्हारे फैमिली वालों ने कहा था शादी से पहले मैं जॉब कर सकता हूँ, तो मुझे करना है। वांगजी कहता है, ठीक है। फिर इतना बोलकर वो वापस से रेडी होने चला जाता है। विंग वापस से कहता है, क्या तुम्हें कोई परेशानी नहीं है? वांगजी रेडी होते ही उसे कहता है, अगर मैं ना कहूँ तो क्या तुम नहीं जाओगे? विंग कहता है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वांगजी कहता है, तो फिर तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें क्या करना है तुम्हें खुद सोचना चाहिए, ना कि हमेशा किसी और पे डिपेंड होना चाहिए। इतना बोल करके वांगजी, जो कि पूरा बाल वाल को अपने आप को सेट कर चुका था, वो सीधे से अपना लैपटॉप वाला बैग लेता है, बिना विंग को फ्लाइंग किस किए, हक किया, कुछ भी किए, सीधे नीचे चला जाता है, विंग को उसी कमरे में छोड़कर। विंग को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके चेहरे के ऊपर ना एक थप्पड़ जड़ के दिया हो, अभी भयंकर वाला, जिससे उसके गाल पे ना पड़ा हो बहुत जोर का। विंग रोते हुए अपने मन में खुद से ही कहता है, ये क्या था? वो मुझसे पोलाइट वे में भी तो बात कर सकता था ना, और मुझे जवाब दे देता, पर वो मुझसे इतना रूड ट्रीटमेंट क्यों कर रहा है? जब मैं नहीं करना चाहता था तो मुझे जबरदस्ती यहाँ उठा के ले आया, 2 दिन में मेरी पूरी जिंदगी बदल डाली, और अब मुझे इतना कोल्ड ट्रीटमेंट क्यों दे रहा है ये शख्स? वो भी ज्यादा नहीं माइंड करता है और ये सब सोचते हुए नीचे आ जाता है, तो वो लड़खा जैसे होता है ना, उतरने लगते हैं सीढ़ी से तो लड़खड़ा जाते हैं। जब वो लड़खड़ाता है ना, तो गिरने वाला होता है, तो याओ उसे पकड़ लेता और कहता है, विंग, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? अभी तुम गिर जाते। विंग कहता है, वो याओ के हैंड के हटाते हुए, थैंक यू, और उसको भी वो कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ में देता हुआ डाइनिंग टेबल आके ज्वाइन कर लेता है। याओ को थोड़ा अजीब तो लग रहा था
फिर वो मुस्कुराते हुए उसके पास आता है और फिर वो सिचन के बगल में जाके बैठ जाता है। सिचन उसे कहते हैं तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, तुम ठीक हो ना? याओ कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। विंग को भी नाश्ता परोसा गया था, सबको परोसा गया था। उसकी मॉम उसके अंकल से चपड़ चपड़ बातें कर रही थी। वांग जी चुपचाप नाश्ता कर रहा था और लैन सिचन याओ के साथ बात करते हुए नाश्ता कर रहे थे, लेकिन विंग और वांग जी पूरा टोटली साइलेंट थे। लग ही नहीं रहा था कि इन दोनों की शादी हुई है या हैप्पी मोमेंट या कुछ भी। अरविंद के दिमाग में अभी भी चल रहा था कि ये मुझे इतना ज्यादा कोल्ड ट्रीटमेंट क्यों दे रहा है। अगर उसको ऐसा ही करना था तो फिर मुझसे शादी क्यों की। वो सब कुछ कर रहा था और चम्मच से ना खेल रहा था, खाने के साथ में खा नहीं रहा था। तो उसकी मॉम कहती है बाबा क्या तुम्हें नाश्ता नहीं करना है? इनके था मॉम मेरा हो गया, मैं जाता हूँ। इतना बोलकर वो उठ जाता है तो उसके अंकल कहते हैं हम सब अभी नाश्ता कर रहे हैं तो तुम्हें बैठना चाहिए। विन कहता है आई एम सॉरी पर मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना चाहिए। इतना बोलकर जैसे ही जाने को होता है वांगजी उसके हैंड को पकड़ते हुए कहता है अंकल ने क्या कहा, तुम्हें बैठना होगा ना? इतना बोलकर उसको घूर के देख रहा होता है। विंग अपने मन में कह रहा था एक्सक्यूज मी, जब तुम्हारे परिवार की बात आती है तो तुम हमेशा इतना रूड बन जाते हो कि मुझे अहमियत देना तुम्हें जरूरी नहीं समझता। पर विंग बस फुफकारते हुए अपनी जगह पे बैठ जाता है और कुछ भी नहीं। वो क्या ही कर सकता था। सब लोगों का जब नाश्ता हो जाता है तो विंग जो कि वो अभी भी चम्मच के साथ खेल ही रहा था और मुश्किल से उसने 3-4 बाइट लिया था। वो जैसे ही सब उठते हैं वो भी फटाक से उठ जाता है और बाहर चला आता है और बाहर आकर के ना टैक्सी का वेट करने लगता है। तो याओ हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे लैंस सिजन के साथ कार में, तो याओ उससे कहता है क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं विंग? विंग कहता है नो थैंक्स गगा, मेरा रूट उस तरफ है, आप घूम के जाना पड़ेगा। फिर वो दोनों चले जाते हैं। वांगजी भी अपनी कार निकाल रहा होता है और जैसे ही वो मेन गेट पर विंग को देखता है जो एक साइड लग के खड़ा था और टैक्सी आने का वेट कर रहा था, वांगजी उसके पास आते हुए कहता है तुम्हारे हस्बैंड के पास इतनी कारें हैं, चाहो तो तुम ले सकते हो ना? विंग उसकी पूरे बातों को अवॉइड करके दूसरी तरफ देख रहा होता है। वांगजी कहता है मैंने कुछ कहा है? विंग कहता है झल्लाते हो फॉर गॉड सेक वांगजी, क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं सेल्फ डिफेंड बनना चाहता हूँ और अब हमारे बीच में ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं डेवलप हुआ है कि तुम हर डिसीजन लो मेरा, इसलिए जाओ यहाँ से। इतना बोल करके विंग चला जाता है क्योंकि उसकी टैक्सी आ गई हुई थी। फिर वो अपनी टैक्सी में बैठ जाता है और वहां से चला जाता है। वांगजी को इतना तेज गुस्सा आ रहा था विंग की बात से कि वो रिप्लाई देता उससे पहले ही विंग बस अपनी बात रख के चला गया था। वांगजी तो बस चाहता था कि वो यहाँ पे इसे डेट ना करना पड़े और लोग उसे ये ना कहे कि वो अपने हस्बैंड को एक कार भी अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन विंग तो किसी और ही वे में लेके चला गया था। हालांकि विंग का भी कहना सही था लेकिन उस जिस वे से कहा था वो वे गलत था। विंग अपने ऑफिस आता है तो आने के बाद वहां के जो डायरेक्टर थे वो विंग पर चिल्लाते हुए कहते हैं अभी तुम्हारे जॉब लगे हुए बस 2 दिन ही हुए हैं और तुमने 2 दिन भी बंक कर दिया, सही से काम क्यों नहीं किया तुमने? हाँ तुम्हें काम करना है या नहीं करना है? विंग कहता सर मेरी शादी थी तो मुझे तो मैंने आप लोगों को एप्लीकेशन नहीं दिया था, मेरी गलती है, आई एम सॉरी। विंग कहता उसकी बात सुनकर सभी लोग कहते हाँ तो तुम्हारी शादी? कहता हाँ आई एम सॉरी सर। और सबको लग रहा था कि विंग एक लड़की से शादी किया है, इसलिए कहता ओहो तो शादी की मिठाई खिलाओ, पार्टी दो, ये दो वो दो। तो विंग कह देता है आई एम सॉरी सर, लास्ट चांस, मैं फिर कभी लेट नहीं होऊंगा और ना ही मैं बंक करूंगा। कहते हाँ ठीक है तुम्हारी लास्ट है। इतना बोलकर वो जा रहा होता है। फिर कहता सुनो तुम्हें आज 2-2 शिफ्ट करने होंगे तभी तुम उसकी भरपाई कर पाओगे, और अभी जाओ और तुम्हें ना कुछ लड़कियों को चुनना है एंड देन उसके साथ प्रैंक करना है और फिर उसके पसंद का गाना चला देना या फिर जो भी तुम्हें डिमांड में आए वो उसे चला देना, ठीक है ना? विंग कहता है बट सर मेरी ड्यूटी तो बाद में। तो कहता है कि तुम्हें एडिटिंग वाला काम बाद में देख लेना, पहले ये जाके कर लो, ठीक है ना? विंग कहता है ओके सर। इतना बोल करके यार वो उस रूम में आ जाता है, स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ रहा होता है क्योंकि उसका आधे घंटे बाद पूरा से चालू होने वाला था आरजे का काम। वो जब पढ़ रहा होता तो उसके साथ एक और था। वो कहता ये सब क्या है, क्या मुझे इस तरह से करना होगा? तो कहता क्योंकि यहाँ पे जो थे वो थोड़े से फनी किस्म के इंसान थे तो उन्हें ऐसी स्क्रिप्ट बड़ी अच्छी लगती थी इसलिए हमें तैयार करना पड़ता था, तो अब तुम करके दिखाओ कैसा जाता है। विंग कहता पर मैं नहीं कर सकता, मैं कैसे करूंगा, मैंने कभी नहीं किया। वो कहता अभी डायरेक्टर से बात सुने ना, कुछ देर बाद वो तुम्हें किक करेंगे और यहाँ से निकाल के बाहर फेंक देंगे, तो सोच लो तुम्हारे लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विंग कहता है सच में क्या ये करना पड़ेगा? कहता फिर वो दोनों स्क्रिप्ट को पढ़ना रेडी करना शुरू कर देते हैं, मतलब अपने अपने तरीके से पढ़ना शुरू कर देते हैं। वहीं वांग जी जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था विंग के चले जाने के बाद, उसने विंग को फॉलो किया था
एंड देन वो भी उस आरजे वाले ऑफिस में आ जाता है। जैसे ही वहाँ आता है, वहाँ के डायरेक्टर प्रोड्यूसर सारे सारे भाग के आते हैं और वांगजी को पिक करते हैं, क्योंकि वांगजी कोई आम इंसान नहीं था भाई, वो तो किसी को दिखता भी नहीं था, जीता जागता भूत। पर अचानक से आज उसके ऑफिस में, तो वो उसे अपने कैबिन में लेके आता है, फिर उसे थोड़ा चाय ठंडा पानी के लिए पूछता है, जिसे वांगजी पूरा अवॉइड मारता है। एंड देन कहता है मुझे आरजे रूम देखना है, यहाँ पे आप लोग कैसे काम करते हैं, हो सकता है कि मैं इन्वेस्ट कर दूं। ये सोचकर वो प्रोड्यूसर कहता ठीक है। तो वो प्रोड्यूसर ना ऊपर आया था, रिकॉर्डिंग रूम का छत पूरा ओपन था और जहाँ एडिटिंग होती थी वहाँ पे बैठ के विंग काम कर रहा होता है। तो वो दिखा देता है कि ये एडिटिंग रूम है, उसके बाद वहाँ पे वो रिकॉर्डिंग रूम है, और अभी हमारा एक नया शो शुरू होने वाला है, प्रैंक गर्ल्स। तो आप चाहे तो देख सकते हैं कि कैसे काम होता है। वांगजी भी तो यही चाहता था, वो विंग को देखना ही चाहता था, इसलिए उसने अपने कान में हेडफोन लगा लिए थे और वो डायरेक्टर भी लगा लिया था। कहता है ये लड़का वैसे बहुत टैलेंटेड है, आज मैंने खामे खा इसे डांट दिया। हाँ, आज इसकी शादी हुई थी और मैंने इसे डांट दिया। हाउ सो लकी ना, इसकी वाइफ कितनी लकी होगी। वांगजी उस डायरेक्टर को घूर कर देख रहा था। डायरेक्टर तो बहुत ज्यादा डर गया था, अब उसे थोड़ी पता है भाई उसकी वाइफ नहीं हस्बैंड है, और वो भी उसके सामने जीता जागता भूत खड़ा। वो कहता है ठीक। फिर वो दोनों कान में हेडफोन लगा के खड़े थे। विंग का जब हो गया था तो बेल बजती है ना, टाइमिंग आता है, तो उसमें से एक आरजे निकल के आ जाता है, कहता है ढूंढ तुम लोग को, बारी है जाओ तुम। वो क्वान को बोल देता ओके ओके बाय बाय, और दोनों वो वैसे बोल करके विंग के साथ एक और आरजे था, तो वो दोनों उस रूम में आ जाते हैं। विंग कहता है ओके, तो हमें फोन करना है ठीक है ना। हाँ सच में, मतलब कि हमें करना ही होगा। वो कहता है हाँ यार करना ही पड़ेगा, ठीक है चलो कोई ना करते हैं। फिर विंग कहता ओके ठीक है। फिर वो एक नंबर डायल करता है, तो सामने से एक लेडी स्पीक करते हुए कहती है हेलो कौन। तो विंग कहता है हेलो, मैं आपके हस्बैंड का फ्रेंड बोल रहा हूँ, क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ। तो भाभी जी लाइक ऐसे। तो वो लड़की बोलती है आप कौन बोल रहे हैं। तो बोलता है मैंने कहा ना मैं आपके हस्बैंड का दोस्त बोल रहा हूँ, आज उसने मुझे बुलाया था मिलने के लिए, लेकिन वो खुद ही नहीं आया और बोल रहा था हम पार्टी करेंगे। हाँ, कहाँ करेंगे आप, वो तो है ही नहीं, क्या आप मेरी उनसे बात करवा सकते हैं। तो वो लड़की कहती है पर मेरे हस्बैंड तो अभी आउट ऑफ टाउन गए हैं, आप उनसे कैसे बात कर सकते हैं, आते तो मैं उन्हें बता दूंगी। कहता ओ। फिर वो धीरे से बोलता मुझे खुद ओयो रूम बुला करके गायब हो गया। वो लड़के कहते एक्सक्यूज मी क्या कहा आपने। तभी उसके साथ एक और जो आरजे था ना, वो कहता कुछ ओई माँ थोड़ा धीरे करो ना, ऐसे क्यों कर रहे। ओह अरे यार फोन रख दो ना, कब से लगे हुए हैं, चलो ना मेरे साथ मजे करते हैं। वो लड़की कहती ये किस तरह की साउंड आ रही है। तो कहता भाभी जी ऐसी कोई बात नहीं है, वो ना मैं बॉडी मसाज ले रहा था तो उसी की आवाज आ रही है। तो वो कहती मेरे हस्बैंड भी लेने वाले थे। तो विंग कहता हाँ उसने तो कहा था कि हम सोना बाथ लेंगे एंड देन फिर ओयो रूम जाएंगे। इतना बोलकर विंग ना कुछ नहीं बोलता, उधर से आवाज आती है हेलो 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 हेलो, और उसके बाद विंग ना फोन कट कर देता है। और उसके बाद उसके साथ जो आरजे था ना, वो इतना ज्यादा हंस रहा था और कहता यार सुपर्ब, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने सीरियस कंडीशन में भी बोल सकते हो। मतलब कि जे भाई करते थे तो वो थोड़े से फनी वे में लेते थे एंड देन लोगों को पता चल जाता था कि प्रैंक कॉल है, पर तुम तो इतना ज्यादा सीरियस होकर बोल रहे हो कि सामने वाला सच में बिलीव कर लेगा। विंग कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं देता, और वो जो था ना, वो विंग के शोल्डर पे हिट कर रहा था, उसके शोल्डर पे हाथ रख रहा था, जिसे हमारा वांगजी पूरा देख करके जल भुन करके जल कुकरा बन रहा था। उसके बाद कहता है ठीक है अब हम एक सॉन्ग्स प्ले करेंगे। उसके बाद तो विंग कहता है हाँ ठीक है। फिर 4 मिनट का एक गाना लगा देता है, और वांगजी तो अभी भी उसको घूर के देख रहा था, क्योंकि इस 4 मिनट की टाइम पीरियड में उस बंदे ने विंग के शोल्डर के ऊपर से अपना हाथ नहीं हटाया था। अब वांगजी का मन कर रहा था कि वो उस रिकॉर्डिंग रूम में जाए, उसका मुंह तोड़ दे और विंग को यहाँ से उठा के लेके जाए। इससे पहले कि वो हेडफोन निकाल के जाता, वो जो प्रोड्यूसर था वो कहता सर देखिए देखिए एक और शुरू होने वाला है, अब देखिए तो मस्त प्रैंक होता है यहाँ पे, प्लीज सर आप देखिए उसकी बात चल जाएगा। उसको लग रहा था कि ना सर इम्प्रेस्ड हो जाएंगे, पर यहाँ पर तो सर डिप्रेस्ड हो रहे थे। उसके बाद वांगजी फिर से वापस लगा लेता, जिसमें विंग ना कॉल कर रहा होता। कॉल करने के बाद कहता हेलो, और वो एकदम हस्की टोन में। तो सामने से आवाज आती है हेलो कौन। तो विंग कहता है क्या मैं मिस एंजल से बात कर रहा हूँ। तो सामने से वॉइस आती है नो आई एम मैम। तो विंग कहता ओह नाइस नेम। तो वो कहती थैंक यू। विंग कहता है वैसे तुम अपने नेम का सही यूज कर सकती हो। तो म्यामा कहती है ओ और वो कैसे भला।
तभी पीछे से वो लड़का वापस से कहता है, आह, उफ, दर्द हो रहा है, थोड़ा आराम से। अरे नहीं। मैं कहती, हेलो, ये किस तरह की आवाज है? मैं कहता, वो मेरा आई मीन कि मेरा फ्रेंड किसी के साथ सेक्स कर रहा है। मैं कहती, व्हाट? विंग कहता है, हाँ, तो तुम्हें क्या ऐसी ट्रीटमेंट देने हैं किसी को, तो मैं लूं कॉल पे? मैं कहती, यू डफर इडियट रास्कल। विंग फोन हटा देता है अपनी कान से और बेचारी वो सारी गालियां उसको सुना रही होती है। तो उसके बाद वो फोन काट देता है और वो फिर हंस रहा था और विंग पूरा सैड था क्योंकि उसको तो वांग जी की बातें याद दिमाग में घूम रही थी, उसको हंसी आ ही नहीं रही थी। फिर ये कहता है, अभी उस समय फोन पे नहीं था पर उन दोनों के कान में हेडफोन लगे हुए थे जिस वजह से ये लोग सुन पा रहे थे। तो उसके साथ जो वो था, कहते, अरे यार, उस समय भी तुम नहीं हंस रहे थे, अभी भी तुम नहीं हंस रहे थे, इतने अच्छे से प्रैंक करते हो, इसके बावजूद भी तुम्हारे चेहरे पे स्माइल नहीं आती, क्यों बताओगे? और अभी वो शख्स ना विंग के सामने था और विंग के दोनों शोल्डर को पकड़ कर उसको झुला झुला के बोल रहा था। विंग उसके हाथों को और उसको हटाते हुए कहता है, एक और कॉल करते हैं, देन गाना बजाते हैं, ठीक है? उसके बाद विंग एक और नंबर डायल करता है। कॉल उठाते ही कहता है, हेलो। विंग कहता है, हेलो मिस लायला, हु आर यू? तो सामने से आवाज आता है, यस आई एम यानी। तो विंग कहता है, यानी, ओह नाइस नेम। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड ने कुछ ज्यादा ही फुर्सत के साथ में तुम्हारा नाम यानी रखा है? तो कहती है, ओह थैंक यू सो मच। तो विंग वापस से कहता है, वैसे तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी नेम के साथ में कुछ अलग से यूज करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा इतना खूबसूरत सा नेम है, तुम इसका यूज कर सकती हो ना? तो यानी कहती है, और मुझे क्या करना चाहिए? और अभी वो जो दूसरा था ना, वो ओलिवर सुन रहा था। विंग कहता, ठीक है मैं बताता हूँ, तुम्हें बेचना चाहिए। तो यानी कहती, क्या बेचना चाहिए? तो यानी कहती है, नूडल्स ले लो, नूडल्स, 50 में एक वांगटन सूप ले लो, सूप। ये सुनकर जो उसके बगल में जो खड़ा था वो इतना जोर का हंसा, कुछ सेकंड के लिए तो वांग जी की भी हंसी निकल गई थी। पर विंग अभी भी कोड एक्सप्रेशन में था। उधर से वो लड़की गालियां देती हुई कहती, यू हीरियट, यू केकेपीआई, यू कमीना बास्टर्ड, रास्कल, सारा सुना देता है और विंग चुपचाप सुन रहा होता है। और विंग अभी भी नहीं हंस रहा था। फिर विंग फोन कट कर देता, उसके बाद उससे कहता है हेडफोन निकालते हुए, सॉन्ग्स प्ले कर दो, मैं अभी वॉशरूम से आता हूँ। इतना बोल करके वो हेडफोन को वहां रख देता है और वो कहता है, अरे अरे विंग, कहाँ जा रहे हो? अरे सुनो तो सही। तो विंग कहता है, हे मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में, ठीक है ना, सॉन्ग प्ले करो। फिर वो लड़का सॉन्ग प्ले करके वो अपना भी रख देता है, उसके पीछे जा रहा होता है। तो विंग कहता है, यहीं रहो, एक चले जाएंगे तो फिर सर आके डांटेंगे ना, मैं जस्ट अभी आया। तो वो रुक जाता है, उसके बाद विंग चला जाता है। वांग जी को तो पहले हंसी आ रही थी, फिर विंग को वो जाते हुए देखता है तो कहता है, मुझे उस लड़के से मिलना है। कहता है, वाई नॉट सर, आप मिल सकते हैं, मैं उसे बुला देता हूँ। तो वांग जी कहता है, नो तुम यहीं रहो, मैं खुद जा रहा हूँ उसके पास। वो प्रोड्यूसर अपना सर खुजा रहा था और कह रहा, सर को उसमें क्या इंटरेस्ट है, वैसे भी वो शादीशुदा है, क्या ही बात करेंगे, वो ये अलग खिचड़ी पका रहा था। वांग जी वापस से पीछे पीछे उसके विंग के वॉशरूम में आता है, जहाँ पे विंग ना अपने पूरे फेस पे पानी स्प्लिट आउट कर चुका था एंड देन वॉश बेसिन को पकड़ा हुआ था और विंग उसमें देख रहा होता है। उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी। इतना वो कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ में वो फनी बातें कर रहा था ना, उसे हंसी आनी चाहिए थी लेकिन उसे हंसी नहीं आ रहा था। तभी उसके फोन पे जियांगचिंग का कॉल आता है। वांग जी आकर के जैसे ही वी बोलने वाला था तो देखता है कि कॉल बज रहा है। फिर वो पीछे में चुपचाप से खड़ा रहता है। विंग को एहसास नहीं था कि उसके पीछे वांग जी आकर के खड़ा हो चुका था और वो इतना ज्यादा टेंशन में था कि उसने सोचा भी नहीं कि उसके पीछे कोई खड़ा हो सकता है। विंग कॉल पिक करते हुए कहता है, हेलो आचिंग। जियांगचिंग कहता है, कहाँ हो? विंग कहता है, मैं आरजे ऑफिस में हूँ, क्या हुआ? जियांगचिंग कहता, क्या कर रहा है, तुम्हारी तो शादी हुई ना? विंग कहता है, पता नहीं यार, सच में मेरी शादी हुई भी है या नहीं। मुझे नहीं लगता कि मेरी शादी हुई है, ऐसा लगता है जैसे कि जबरदस्ती सब कुछ मेरे ऊपर थोपा जा रहा है। वो शादी वाली वाइब्स नहीं आ रही है। बस हाँ, इन सब में मॉम और अंकल खुश हैं, बाकी को मुझे नहीं पता। तो जियांगचिंग कहता है, क्या तो खुश है? विंग कहता है, पता नहीं मैं हैप्पी हूँ या नहीं, मुझे कुछ फील नहीं होता ब्रो। एक पल के लिए लगता है कि जैसे सब कुछ नॉर्मल हो जाएंगी एंड देन और वो रुक जाता है बोलते हुए। फिर आचिंग कहता, ठीक है ब्रो, शाम को मिलते हैं। जियांगचिंग की बात सुनकर विंग कहता, ठीक है, मैं 7 बजे तक फ्री हो जाऊंगा, मैं आता हूँ।
इतना बोल करके वो कॉल कट करता है। फिर अपनी फेस को जैसे ही टिश्यू के लिए वो उस शीशा में देखता है ना, तो पीछे वांगजी खड़ा था जो कि एकदम कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ उसे देख रहा था। वो उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता, वांगजी। वांगजी उसके पास आता है, वॉशरूम को डोर को बंद करता है और उसको कमर से सीधे हाथ उसके पीछे करते हुए कमर से पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, और अभी भी विंग के फेस पे पानी था। उसके बालों को पीछे से मतलब ऐसे सीधे से ऐसे हटाते हुए, तुम्हें शादी वाली वाइब्स नहीं आ रही है? हाँ, क्या मैं तुम्हारे साथ वो सभी थिंग्स करूंगा, शायद तब तुम्हें शादी वाली वाइब्स आए विंग। विंग कहता, क्या मतलब? हाँ, और मेरा हाथ छोड़ो, तुम समझे ना, ये ऑफिस है मेरा। वांगजी कहता, तो तुम्हें नहीं बताना कि तुम्हारा हस्बैंड है ना कि वाइफ? विंग एकदम कंफ्यूज होके देख रहा था और कहता, क्या मतलब तुम्हारा? वांगजी कहता, ओ, तो तुमने किसी को बताया नहीं कि तुमने एक मैन के साथ शादी की है, ना कि वुमन के साथ में? विंग कहता है, कुछ ज्यादा नहीं तो मेरे पर्सनल मैटर में घुस। वांगजी उसके लिप्स पे हाथ रखते हुए कहता है, पर्सनल व्हाट विंग? यू आर माई हस्बैंड, आई एम योर हस्बैंड। पर्सनल व्हाट? मतलब कल रात को मैंने तुम्हारे साथ सेक्स नहीं किया, तुम्हें किस नहीं किया, तुम्हें वार्मनेस फील नहीं करवाया, तो तुम्हें लग रहा है कि हम हस्बैंड एंड हस्बैंड नहीं हैं? बोलो मत। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, मेरे हस्बैंड हो, और तुम्हें पूरी लाइफ मेरे साथ रहनी है, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। इतना बोलने के साथ ही वांगजी रिंग को वापस से उसके बालों को खींचते हुए थोड़ा पीछे करता है उसके हेड को, एंड देन उसके दोनों लिप्स को, अपर और लोअर दोनों को एक साथ अपने दोनों माउथ से टक करता है, एंड देन उसको फिर पहले तो बाइट करता है, जिससे विंग कर रहा था, लेकिन वांगजी उसे मौका ही नहीं दे रहा था। फिर वांगजी उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। वो पोलाइट बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं, उसने विंग के लिप्स को काट दिया था लगभग, जिससे उसके लोअर लिप से लेफ्ट साइड से ब्लड आना स्टार्ट हो गया था। और वांगजी कंटिन्यूअसली सक कर रहा था, किस कर रहा था, सक कर रहा था, किस कर रहा था, तब तक जब तक कि उसका दिल ना भर गया। किस कर लेने के बाद वो सेपरेट होता है, विंग के लिप्स पे लगे ब्लड को साफ करता है, फिर वहां से टिश्यू को निकालता है जो रहता है ना बगल में हैंगर में लगा हुआ, वहां से थोड़े थोड़े करके टिश्यू निकालता है, उसके फेस को क्लीन करता है, उसके ब्लड को साफ करता है, वापस से उसके लिप्स को वो मतलब ऐसे स्टक करता है, एंड देन उससे कहता है, बोलो मत, यू आर माइन, यू बिलोंगिंग टू मी विंग। और इतना बोल करके विंग को उसी हालत में सन वाले हालत में छोड़ करके वहां से निकल जाता है। विंग कहता है, ये सब क्या था? ये सब क्या 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 सच में? और वो अभी रियलिटी में आने का ट्राई करता है। उसके पैर हाथ ठंडे हो गए थे और वो मतलब लग रहा था कि उसके बॉडी में जान ही नहीं है। वो जैसे तैसे करके अपने आप को लग रहा था कि कितने दिनों से वो बीमार है, जिससे सही से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, ऐसे हालत में पहुंच गया था वो। ठीक ठाक करते हुए बाहर आता है तो देखता है कि वांगजी, वो जो डायरेक्टर था, उस डायरेक्टर के साथ में बात कर रहा था, वो अभी आरजे रूम के बाहर। विंग जब आ रहा होता है तो डायरेक्टर बुलाते हुए कहते हैं, हेलो, यहाँ आओ। विंग आता है तो कहता है, जी सर। तो कहता है, इनसे मिलो, ये है मिस्टर लैन, और ये हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये देखना चाहते हैं आरजे रूम वगैरह, तो तुम दिखा दो। विंग कहता, सर हमारी शिफ्ट चल रही है, हम जस्ट अभी एक और प्रैंक कॉल करना है हमें। कहता, ठीक है तुम कर लो, तब तक मैं इन्हें दिखाता हूँ, ठीक है ना? विंग इतना बोल करके वांगजी को देखता है, जो कि एकदम कोल्ड गेज के साथ में विंग को घूर घूर कर देख रहा था। विंग वापस से उस रूम में चला आता है। वांगजी के जाने के बाद वो कहता है, उसके जाने के बाद कहता है, वैसे ये लड़का कब से जानते हैं आप इसे? वो कहता है, सर अभी नया नया जान हुआ है, अगर आप कहें तो मैं इसे निकाल दूं। वांगजी कहता है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बस पूछ रहा था। कहता, ओह ठीक है सर, अगर और कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। वह विंग एक प्रैंक कॉल ले रहा था, जिसमें वो वापस से किसी और लड़की को बेवकूफ बना रहा था नए तरीके से। और वो जब ऐसा कर रहा था तो वो बार बार ना वांगजी को देख रहा था, जिससे उसकी आवाज अटक रही थी। जब वो प्रैंक कॉल खत्म हो जाता है तो उसके साथ एक और आरजे था, वो कहता है, हे डूड, तुम इस तरह से क्यों डर रहे हो? क्या तुमने किसी भूत को देखा? विंग अपने मन में कहता, हाँ, जीता जागता भूत जो मेरे सामने खड़ा है। फिर वो खत्म कर देता है और उसको बोलता है कि तुम एक सॉन्ग प्ले करो, मैं अभी जस्ट 5 मिनट में आया, उन सर को ना पूरा ऑफिस दिखाना है। तो वो चला आता है इतना बोल करके। उसके बाद वो प्रोड्यूसर कहता है, आप दिखा दो। रिंग एक एक करके सारा रूम दिखा रहा होता है और वांगजी को सर सर बोल रहा होता है, जबकि वांगजी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले वांगजी नाम लिया था तो वांगजी को थोड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी वापस से विंग सर सर कर रहा था। सब कुछ दिखा के देने के बाद वो कहता, सर अब सब कुछ हो गया, और वो कॉरिडोर में था। वांगजी धीरे धीरे विंग की तरफ बढ़ रहा था
और विंग पीछे पीछे हो रहा था और कहता ये आप क्या कर रहे हैं, ऑफिस है ये। वांग जी कहता क्यों, तुम्हें डर लग रहा है कि कोई हमें देख लेगा, हाँ। इतना बोल करके जैसे ऑफिस का ये गलियारा रहता है ना, उस तरफ उसको खींच के ले जाता है और अपने कोट के अंदर विंग को पहले तो ऐसे समेटता है, उसके बाद एक हाथ वॉल पे रखता है, फिर वो धीरे धीरे ना विंग के बॉडी के ऊपर हाथ चलाना स्टार्ट करता है, जिससे विंग के मुंह से ना लाइट लाइट था सॉनिंग मॉर्निंग साउंड्स निकल रहा था। और वांग जी को उसके एक्सप्रेशन देख करके ना बहुत सुकून मिल रहा था। फिर उसकी तरफ झुकते हुए कहता है शाम को घर जल्दी आ जाना। और इतना बोलकर विंग को छोड़ देता है। बेचारा विंग दीवार से चिपका हुआ था, लग रहा था जैसे कि फ्रेमिंग बनाकर उसको टिप चपका दिया हो, और अपनी सांसों को नॉर्मल करने का ट्राई कर रहा था। लेकिन बेचारा हमारा विंग तो विंग था, थोड़ी देर बाद वापस उसकी बॉडी उसी हालत में चली गई थी जैसे कि मानो 15 दिन से बीमार हो वो, और खुद को नॉर्मल करते हुए कहता सर हो गया, आप आइए। फिर इसके बाद उसको वो जो ऑफिस था डायरेक्टर का, उसके पास लाकर छोड़ देता है और वो वापस से अपना काम करने चला गया हुआ था। उसके बाद विंग उस तरफ देख रहा था और गाना प्ले भी कर रहा था, प्रैंक करने के लिए उसको दे दिया हुआ था। इस तरह से उसका टाइम बीत गया। फिर जब उसका टाइम स्टार्ट हुआ तो वो काम मतलब करने लगा। सारा कुछ कर लेने के बाद शाम के टाइम पे वो आंचल से मिलने के लिए रेस्टोरेंट आया हुआ था। वो दोनों बैठे हुए थे, सोजू ऑर्डर किया हुआ था, बहुत सारे नूडल्स मंगाए हुए थे, चिकन था, सभी चीजें थी, और वो लोग बैठे हुए थे। विंग सैड था और बोल रहा था निहिसेंग और जांगचेंग को, मुझे लगता ही नहीं यार मेरी शादी हुई है। एक पल के लिए लगता है जैसे सब कुछ सही है, अगले ही पल लगता है कि सब कुछ जैसे बिगड़ सा गया है। विंग की बात सुन करके जियांगचैंग उसे कह रहा है तो ब्रो तू उसे डिवोर्स क्यों नहीं ले लेता। विंग जो तो ग्लास में सोजो भरा हुआ था, पहले तो वो खत्म करता है एंड देन दोबारा से उसे ड्रिंक भरते हुए पूरा गलप करते हुए कहता है वो सब कुछ करेगा मेरे साथ, लेकिन मुझे वो डिवोर्स कभी नहीं देगा। उसने कहा है कि इसे पूरी लाइफ मेरे साथ ही रहनी है, वो मुझे कहीं नहीं जाने देगा। तो निहन संग जो कि टल्ली हो चुका था वो कहता है मतलब वो तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता है कि वो तुम्हें छोड़ ही नहीं सकता। हाँ वैसे तुम्हें पता है मैंने ना आज एक सुना जिसमें ना ओयो रूम के बारे में बात कर रहे थे, मुझे भी चाहिए यार। रिंग निहसन को मारते हुए कहता है वो मैंने ही किया था पॉडकास्ट। निहसन कहता है हाँ सच में, मुझे लगा नहीं था कि वो तुम्हारी वॉइस है, ऐसे अच्छा कर लेते हो, बताओ ना कैसे निकाल रहे थे साउंड वो। तो कहता है विंग वो मैं नहीं निकाल रहा था, वो मेरा एक कलीग निकाल रहा था। और वो लोग बकवास बातें किए जा रहे थे टल्ली होकर के। जब विंग टैक्सी लेके घर आता है तो वांग जी उसका वेट कर रहा था हॉल में। सभी लोग खा चुके थे और विंग लेट हो चुका था, जबकि वांग जी ने कह दिया था कि तुम जल्दी आ जाना। जब विंग अंदर आता है तो देखता है कि वांग जी बैठा हुआ है, तो उसके पास आते हुए कहता ओए चलती फिरती लाश, जीता जागता भूत, ओए मेरे प्रैंकर, तुम यहाँ मेरा वेट कर रहे थे। मैं लेट हो गया, मेरे हस्बैंड को मत बताना। वांग जी कहता विंग तुमने ड्रिंक किया है। विंग कहता तो अब ये मत कहना माय डियर अंकल कि तुम ड्रिंक नहीं करते। वांग जी कहता है हाँ हम करते हैं, पर इतनी भी नहीं कि हम होश खो दे। तुम कैसे आए हो बताओ मुझे यहाँ पे। तो वो कहता है कैसे आएगा, क्या मतलब, ये मेरे दो छोटे छोटे टांग तुम्हें नहीं दिख रहे हैं, मैं अपने दो छोटे छोटे टांगों से तो आया हूँ, इसे मेरे टांग नहीं दिख रहे, कोई है मेरा टांग इसे नहीं दिख रहा है। वांग जी कहता विंग क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम जल्दी आ जाना। विंग उसके हैंड से अपने हैंड छुड़ाते हुए कहता ओए अंकल मैंने नहीं कहा था कि मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगा, बस दैट्स इट। इतना बोलकर वो जा रहा होता है, जो उसको ऐसे गोद में उठा लेता है तो विंग उसको ना ऐसे मारते हुए छटपटा रहा था और कहता छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो, नीचे उतारो नीचे उतारो। वांग उसे कमरे में लेकर आता है और उसे खड़ा करते हुए कहता है हिलना डुलना बंद करो वरना तुम्हारे ऊपर पेपर वेट रख दूंगा मैं। विंग कहता है मैं हिल रहा हूँ, किसने कहा तुमसे, मैं नहीं हिल रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी बात सुनने के बाद वो कहता है आप बताओ मुझे कैसे आए तुम। विंग कहता है जैसे सुबह गया था वैसे ही आया, और कैसे आऊंगा। उसके बाद वो सूज खोल लेता है, बेड पे जाके लेट जाता है। मुझे कहता है विंग पहले सावल हो, तुम्हारे बॉडी से स्मेल आ रही है। विंग कहता है कौन सा तुम्हें मेरे साथ सुहाग रात मनानी है मिस्टर खरूस हस्बैंड, मुझे सोने दो, मैं थक गया हूँ, आज मैंने बहुत काम किया, ऊपर से तुम मेरे ऑफिस आवर में आकर मुझे परेशान कर रहे थे, मैं कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहा था। और इतना बोलकर विंग लेट जाता है।
वांग जी आता है, उसको बिठा देता है, उसके शर्ट्स को खोल रहा होता है, तो विंग अपने दोनों हाथ से ऐसे क्रॉस करते हुए, ये क्या कर रहे हो तुम, हाँ? और वांग जी अभी उसके बहुत ज्यादा करीब था और विंग को ना ऐसा लग रहा था जैसे ना वांग जी उसको सेड्यूस कर रहा है, और ये ओनली फॉर विंग का इमेजिनेशन था। विंग कहता तुम्हें मुझे टच करना है, और फिर वो वांग जी के हाथों को लेता है और अपने शर्ट के अंदर डाल देता है और कहता है यहाँ, 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 टच करो। फिर वो आंखें बंद कर लेता है और अपने दोनों हाथ को बेड में गिरा देता है। वांग जी कहता है विंग, ये क्या तरीका है? विंग कहता है ओहो, तुम मुझे सपने भी नहीं देखने दे सकते क्या? हाँ, और इतना बोलकर वो वॉशरूम चला जाता है। वॉशरूम में जाने के बाद सीधे धड़ाम आवाज से जैसे ही वांग जी सुनता है वो भाग के जाता है, तो देखता है बेचारा विंग आइसलैंड से टिक के लगा हुआ था और वो गिर चुका था। और कहता है मुझे लग गई, मुझे बहुत जोरों की लगी। वांग जी कहता है तुम्हें कहाँ लगी? विंग अपने हाथ दिखाता है जिसमें उसके हैंड छील गए थे। वांग जी उसको आराम से उसको बिठाते हुए कहता है कैसे गिर गए? वो कहता है मैं तो गिर गया, मुझे नहीं पता, मैं गिर गया, हाँ बस गिर गया। वांग जी कहता है इससे भी ना, हाँ। फिर उसके हैंड को वॉश करता है एंड देन उसके ऊपर बैंडेज कर देता है और कहता है चलो आप कपड़ों बदलो। विंग कहता है मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे हाथ में तो लग गई ना, तुम बदल दो ना, तुम्हें तो कहा था यू आर माइन, यू बिलोंग टू मी, आई एम योर हस्बैंड, यू आर माई हस्बैंड, तो इतना तो कर सकते हो ना। विंग इतना क्यूट क्यूट फेस बना के बोल रहा था कि बेचारा वांग जी अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। कहता विंग ऐसे मत करो वरना फिर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। विंग कहता है खोल अंकल, इतना बोलकर वो उतर जाता है और अपने सच को खोल देता है उसके सामने में, उसके पैंट्स को खोल के नीचा कर देता है, वो भी खोल के हटा देता है, अंडर पैंट्स को भी खोल देता है, पूरा नेकेड था, वो वॉशरूम चला जाता है। वांग जी ओनली फॉर सलाइवा गल्प कर रहा था और आप समझ पा रहा था कि जब वो विंग के सामने ऐसे जाता होगा तो उसकी क्या हालत होती होगी। वो चुपचाप से ओनली फॉर विंग को नहाते हुए देख रहा था जो कि उसके सामने में सावा ले रहा था। गीला होकर के उसके सामने आके खड़ा हो जाता है, कहता है लो मैंने नहा लिया, अब मैं क्या करूं? वांग जी अपने फेस को इधर उधर कर रहा होता है और उसका पूरा कान फेस पूरा लाल हो गया था। ये कहता है तुम्हारे फेस रेड रेड क्यों हो गया? क्या तुमने कुछ किया? तुम्हें गर्मी लग रही है? और अपने गीले हाथों से उसको फेस को टच कर रहा था। वांग जी कहता है विंग ऐसे मत करो। वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है क्या हुआ, तुम्हें हॉटनेस फील हो रही है? जब तुम मेरे सामने आते हो तो मेरा क्या होता होगा तुम्हें पता है? नहीं। इतना बोल करके विंग एक कदम और वांग जी के करीब आता है। वांग जी कहता है विंग। विंग कहता है व्हाट, हाँ? मुझसे बिना पूछे मुझे किस करो, मुझसे बिना पूछे मुझे हक करके सो जाओ। रवि विंग विंग कर रहे हो क्यों? अरे ना बोल करके विंग सीधे वांग जी के नेक में अपने दोनों हैंड को डाल देता है एंड देन उसके लिप्स को वो कैप्चर कर लेता है। रिंग बहुत पोलाइट वे में किस कर रहा था जिससे वांग जी अपने हाथों को मुट्ठी को बंधे हुए थे, अपनी आंखों को बंद कर लिया हुआ था। फिर रिंग किस करके छोड़ देता कहता है मुझे नींद आ रही है अभी, इतना बोल करके उसके ऊपर सर रख देता है। वांग जी देखता है कि वो पूरा सच में सोने वाले हालत में पहुंच गया है। फिर उसको गोद में उठाता है, बेड पर लेके आता है और उसके बाद एक शर्ट ला करके जो कि ओवर साइज शर्ट था उसे जल्दी जल्दी विंग को पहना देता है और फिर उसे कहता है लेट जाओ। फिर उसे अपनी गोद में ले लेता है उसके सर को, उसके सर को ऐसे ऐसे साफ कर रहा होता है। विंग तो पहले टुकुर टुकुर वांग जी को देख रहा होता है। तो विंग कहता है वांग जी कहता है क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? विंग कहता है नहीं आ रही है। क्या तुम सच में मेरे साथ वो सभी थिंग्स नहीं करने वाले हो वांग जी? वांग जी कहता है क्या विंग? तो वो कहता है वही जो एक हस्बैंड और हस्बैंड के बीच में होता है। वांग जी के हाथ रुक गए थे और वो कहता है विंग सो जाओ, हम सुबह बात करेंगे, तुम तो उसमें नहीं हो। विंग फटाक से उठ के बैठ जाता है और वो अभी अपने ना घुटनों पे बैठा हुआ था और उसके दोनों हाथ ना वांग जी के थाइस के ऊपर थे और वो कहता है क्या तुम्हें मुझे देखकर कुछ भी नहीं हो रहा है? और विंग ना उस शर्ट को खोलना शुरू कर देता है। पहले एक शोल्डर से गिराता है, फिर दूसरे शोल्डर से गिराता है, वो ऑलरेडी नेकेड ही था और वांग जी शौक होकर के उसको देख रहा होता है। वापस से वो कहता है तुम्हें और कुछ भी फील नहीं हो रहा? बताओ मुझे, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है ये? फिर वो विंग को ऐसे ना धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा होता है और मुझे कहता है विंग बिहेव। वो सीधे उसके गोद में बैठ जाता है और अपने दोनों पैर के उसके कमर के राउंड रैप कर लेता है और कहता है क्या अभी नहीं फील हो रहा है? और वांग जी का जो टमी था ना वो विंग के हाथ को से टच हो रहा था। वो कहता है विंग बिहेव। विंग कहता है क्या बिहेव बिहेव लगा के रखा है, आह क्या तुम्हें फील नहीं होता कुछ भी? वांग जी कहता है ऐसा कुछ नहीं होता है।
विंग का बेचारा फिर से मुंह बन गया था और वो उसके गोद से हट जाता है और वापस से उस शर्ट को वेयर करके और उसके बगल में सो जाता है। वांगजी वापस से अपने आप को हालत देखता है और वो विंग को देखकर कहता है, खुद को कैसे रोकूं विंग, कैसे? और एकदम बोल करके वो भी लेटने का ट्राई करता है, जो कि उसे नींद नहीं आ रही थी और विंग तो मुंह फुलाए हुए था। तो वांगजी उसका हैंड के ऊपर मतलब टमी के ऊपर हैंड रखना ट्राई करता है तो विंग हटा दे रहा था, पैर रखता तो हटा दे रहा था। और जब वांगजी देखता है कि उसकी दाल नहीं गलने वाली तो वो चुपचाप लेट जाता है। हालांकि उसे नींद नहीं आ रही थी, विंग की इस हरकत के बाद तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी और वो अपने मन में सोच रहा था, अगर ऐसे ही करते रहे तो मैं खुद को बहुत कम चांस है कि रोक पाऊँ विंग। बेचारे को फिर से नींद नहीं आ रही थी। मॉर्निंग के 3 बज रहे थे और वांगजी टुकुर टुकुर सैलिंग को देख रहा था। वो वापस से आवाज लगाते हुए कहता है, विंग, विंग। भाई साहब विंग को भी नींद नहीं आ रही थी और वो कहता, क्या हुआ? वांगजी शॉक करके कहता, तुम जाग रहे हो? विंग कहता, तुम भी तो जाग रहे हो। वांगजी कहता, हाँ मुझे नींद नहीं आ रही है। विंग सीधा से उठ के उसके ऊपर आ गया था, बैठा हुआ था और कहता है, क्यों क्यों नहीं आ रही है? वांगजी को वापस से उसकी बॉडी फील हो रही थी और वो कहता, विंग ये क्या तरीका है? वांगजी वापस से ये जब बोल रहा था तो विंग उसके टी शर्ट के अंदर हाथ डाल देता है एंड देन उसके बॉडी के ऊपर धीरे धीरे हाथ चलाना शुरू करता है। फिर उसके ऊपर झुक जाता है और कहता है, हस्बैंड होने के नाते तुम्हें करना चाहिए। मैं शादी नहीं करना चाहता था, तुमने मुझसे जबरदस्ती की। जब मैं किस नहीं करना चाहता था तो तुम मुझे जबरदस्ती किस करते हो, और जब ये सब कुछ हो रहा है तब भी तुम डिनाई कर रहे हो। क्या तुम मुझे अपना हस्बैंड मानते भी हो या नहीं? या फिर बोलो तुम यहाँ से चला जाओ। वांगजी वांगजी ओनली फॉर एकदम ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ में विंग को देख रहा था और कहता है, विंग ये क्या तरीका है? हाँ, वांगजी की बात सुनकर विंग कहता है, ओनली फॉर इतना ही बोलना आता है क्या? हाँ, सुबह जब अंकल मुझे डांट रहे थे तब भी तुमने अपनी फैमिली का साथ दिया। क्या तुम कभी मेरे साइड लोगे विंग वांगजी? क्या कभी तुम्हें लगेगा कि मैं क्या चाहता हूँ? क्या कभी तुम ये जान पाओगे कि मुझे किस चीज में खुशी मिलती है, मैं कैसे हैप्पी रह सकता हूँ? नहीं ना? तुम कुछ नहीं जानते वांगजी, तुमने बस एक मशीन के तौर पे मुझे चूज किया है। जिस दिन मैं हाँ कर दूंगा तो मेरे साथ सेक्स करोगे और मुझे एक बच्चा बनाने वाले मशीन बना दोगे, है ना? इतना बोल करके विंग उसके ऊपर से हट जाता है, गैलरी में चला जाता है और गैलरी का डोर बंद कर देता है और जाते जाते वो वांगजी के ऊपर से कंबल भी लेके चला गया हुआ था। वो वहीं पे चेयर पे पैर रखता है, दूसरे चेयर को सेट करता है जो कि सोफा वाला था एंड देन वहां पे टिक के वो सो जाता है। वांगजी बस विंग को वहां पे सोते हुए देख रहा था और कुछ भी नहीं, उसके सारे एक्सप्रेशन ब्लैंक थे और वो कहता है, विंग ऐसा नहीं है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? तुम इतनी ज्यादा गलत कैसे सोच सकते हो? हाँ। और वो डोर खोलने का ट्राई करता है जो कि विंग ने बहुत अच्छे से बंद कर दिया था, इसीलिए वो डोर नहीं ओपन हो रही थी और विंग के ऐसे करने की वजह से वांगजी को तेज गुस्सा भी आ रहा था और वो डोर नॉक करता है, आवाज लगाता है पर विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। दांत पीसते हुए वापस से वांगजी बेड पे आ जाता है। हालांकि उसे नींद नहीं आ रही थी पर जैसे तैसे करके वो सोने का ट्राई करता है और अगले दिन सुबह उसकी नींद सीधे 8 बजे खुलती है। तब तक विंग उठ चुका था, प्रॉपर में तैयार हो चुका था, वो नीचे आ चुका था, डाइनिंग एरिया को ज्वाइन किए हुए था और बैठा हुआ था। वांगजी भी देखता है तो वो वहां नहीं है। वो भी उठता है एंड देन रेडी होता है, रेडी होकर के वो नीचे आता है तो देखता है कि वांगजी विंग बैठा हुआ है पहले से ही और वो एकदम शांत है। उसकी मम्मा उसके पास आते हुए उसे कहती, क्या हुआ है तुम्हें, इतनी शांत क्यों हो? विंग कहता है, मॉम मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से जाना है। उसकी बात सुन करके सभी लोग शौक एवं वांगजी भी शौक। वांगजी इससे पहले कुछ कह पाता या वो कहता, क्या हुआ है तुम्हें विंग, क्या क्या वांगजी ने तुम्हें डांटा या कुछ कहा तो मुझे कहो कि मैं समझा दूंगा उसे। विंग कहता है, गॉ अगर मैं आपके लिए आपकी खुशी के लिए इस घर के लिए बच्चे दे दूं तो क्या आप सब मुझे अपना लोगे? क्या मैं जो हूँ मुझे इस तरह से आप मुझे नहीं अपनाने वाले हो? जब मैंने कहा था वांगजी से कि एक प्रैंक कॉल है तो उस इंसान ने मुझसे जबरदस्ती शादी करने की डिमांड रखी थी। जब मैं अपने रिश्ते की बढ़ाने की सोच रहा हूँ तो वो ओनली फॉर इतना चाहता है कि जब मैं बच्चे के लिए रेडी हो जाऊं तब वो सब कुछ शुरू करेगा, तब वो मेरे पास आएगा, तब वो मेरे साथ सोएगा, मुझे हैप्पी फील करवाएगा। क्या मेरी घर में बस यही जगह है? क्या मुझे अपनी जगह पाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा? गॉ तो मुझे यहाँ नहीं रहना।
इतना बोलकर विंग जैसे ही घूमता है, वांग जी पीछे खड़ा था। उसे देखकर गुस्से में विंग बिना कुछ खाए वापस से वहां से चला गया था। उसके जाते ही वांग जी कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। याओ आते हुए कहता है, आखिर तुम चाहते क्या हो? हाँ, उसे साफ साफ बता क्यों नहीं देते? क्या उसने जो कहा वो सही है? वांग जी कुछ भी नहीं बोल रहा था। याओ कहता, मैंने कहा कि वो जो कह रहा है वो सही है। वांग जी कहता, हाँ। याओ एक थप्पड़ लगाने वाला होता है तो सीजन उसको रोकते हुए कहता है, याओ याओ शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सीजन की बात सुनकर याओ उसको गुस्से से घूर कर देखता रहा, कहता, शांत हो जाओ? तुम्हें पता है, एक लड़का या एक लड़की जब अपनी पूरे फैमिली को छोड़कर आती है तो सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड के भरोसे आती है। क्या यह बात तुम भूल गए हो? क्या तुम में से किसी को नहीं पता? हाँ, अगर हस्बैंड उसका साथ ना दे तो उसकी दुनिया उसको बेजान लगती है, उजड़ी हुई मालूम पड़ती है। ऐसा लगता है कि जैसे वो जीता जागता लाश हो घर में। ऊपर से उसने ये कहा कि जब तक वो बच्चा देने के लिए रेडी नहीं हो जाता ये उसके पास नहीं जाएगा। मतलब कि तुम उसे जाने भी नहीं दोगे, उसे अपने करीब आने भी नहीं दोगे, रहने भी नहीं दोगे और छोड़ने भी नहीं दोगे। हाँ, और भी तरीके होते हैं मनाने के, रखने के, रहने के। ये कौन सा तरीका है वांग जी? हाँ। वांग जी कहता है, गा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे जो ठीक लगा। उसके अंकल आते हुए कहते हैं, वांग जी कि तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, इसलिए तो वो चाहता है कि वो यहाँ से चले जाए। उसकी मॉम कहती है, क्या सच में आप लोग मेरे बेटे को छोड़ दोगे? क्या सच में ऐसा होने वाला है? मतलब कि हम अंकल के डैन कहते हैं, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, हम कुछ भी नहीं होने देंगे ऐसा। हरवीन कहीं नहीं जाएगा इस घर से, वो यहीं रहेगा, हर हालत में उसे यहीं रहना है। उसकी मॉम तो अपना सर पकड़ के बैठ गई हुई थी और कहती है, मेरा बाप बाप कितना ज्यादा टेंशन में है। और मैं क्या सोच रही थी, उसने सही कहा था, बड़े लोगों के दिल नहीं होते, वो लोग बस अपने बारे में सोचते हैं। याओ तो उसकी मॉम को देख रहा था और वांगजी को देख रहा था घूर घूर कर। मैंने कहना चाह रहा, लो देखो और दिखाओ अपनी रूडियत। तुम्हारे रूड होने के चक्कर में उनकी मॉम के दिमाग में एक गलत इमेज बन रहा है। याओ गुस्से से दांत पीसता हुआ अपने कमरे में चला गया था और वो ब्रेकफास्ट का सत्यानाश हो गया था। सीजन उसे मनाने के लिए अंदर चले आए हुए थे और वांगजी भी बिना कुछ खाए पिए बाहर आ गया था। तो देखता है कि विंग ना टैक्सी में बैठ के जा रहा होता है। वांगजी सोचता है कि वो उससे बात करेगा, लेकिन तब तक विंग उसमें बैठ गया हुआ था। फिर वो दोनों अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए चले गए हुए थे और शाम के टाइम में जब वापस लौटते हैं तो विंग अभी भी बहुत गुस्से में था। हालांकि उसने आरजे वाला काम परफेक्ट तरीके से किया था तो शायद वांगजी को लग रहा था कि वो शायद मान जाएगा, लेकिन विंग अभी भी गुस्से में था। वो जब कमरे में आता है तो हाथ पैर धोता है एंड देन नीचे आ जाता है। वो डाइनिंग एरिया पे बैठा हुआ था चुपचाप, क्योंकि कल उसने मिस कर दिया था, इसलिए वो आज मिस करना नहीं चाहता था और चुपचाप से खा रहा होता है। याओ सिचन सब बस उसे देख रहे होते हैं। याओ तो चाह रहा था कि उसे कुछ कहे, लेकिन विंग ऐसा कोल्ड बिहेवियर देखकर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। और वांगजी भी आ चुका था, वो जब तक आके ज्वाइन करता तब तक विंग का हो गया था और वो बिना कुछ बोले वहां से उठ के चला जाता है, जिससे वांगजी को फिर से गुस्सा आ रहा था। अब वो उसके पीछे आता है उसके रूम में और आते ही कहता है, विंग ये क्या तरीका है? हाँ। विंग कहता है, फॉर गॉड सेक वांगजी देखो प्लीज झगड़ा मत करना, ठीक है ना? मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मुझे सोना है। इतना बोल करके वो कंबल तकिया लेकर गैलरी में जा रहा होता है। वांगजी को और गुस्सा आता है, कहता है, विंग तुम्हें बेड पे सोना है ना कि गैलरी में? वांगजी कहता है, वांगजी के कहने पे विंग कहता है, क्या तुम्हें फर्क पड़ता है कि मैं गैलरी में सोऊं, नीचे सोऊं या सोफे पे सो जाऊं या फिर जमीन पे सो जाऊं? नहीं, तुम्हें अपनी फैमिली की, अपनी बाकियों की रेपुटेशन दिखाई देती है, मेरी नहीं। अगर ठीक है, फिर ठीक है, चलो ठीक है, हम फिक्स करते हैं। वांगजी वांगजी कहता है, व्हाट? विंग कहता है, हाँ चलो, मैं तुम्हारे याओ गोगो के लिए बच्चे पैदा करने के लिए तैयार हूँ, चलो करते हैं। इतना बोलकर विंग अपना कपड़ा उतारना शुरू कर देता है। वांगजी कहता है, विंग ये क्या तरीका है? वांगजी कहता है, क्या तुमने नहीं कहा था हमारे बीच में तब जाके सभी चीजें नॉर्मल होंगी जब मैं बेबी के लिए रेडी हो जाऊंगा? एक प्रैंक कॉल से प्रेग्नेंट तक का सफर क्यों तय करवा रहे हो? क्यों नहीं मुझे अकेला छोड़ देते हो? क्यों नहीं हम ऐसे नॉर्मल रह सकते हैं? क्यों, आखिर क्यों? वांग जी जब देखता है कि विंग इस तरह से वापस से पैनिक हो रहा है, विंग को वो सीधे दोनों हाथ को पकड़ते हुए उसे अपने गले लगा लेता, कहता है, विंग पहले शांत हो जाओ। विंग हाँफते हुए कहता है, नहीं मुझे शांत नहीं होना, बताओ मुझे तुम, जब मैं नहीं करना चाह रहा था तो तुम मुझे इस तरह से हक करते थे, जबरदस्ती मुझे किस करते थे, मेरे अंदर अपने लिए फीलिंग डेवलप करवाई। और जब आ गई है तो तुम मुझे इतना कोल्ड टॉर्चर क्यों कर रहे हो? बताओ मुझे, छोड़ दो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तुम बहुत बुरे हो वांग जी, बहुत बहुत ज्यादा बुरे हो।
वांग जी की बात सुनकर के विंग विंग की बात सुनकर के वांग जी कहता, शायद इसलिए क्योंकि मैं अपनी बात कहना नहीं जानता हूँ विंग। मैं बस चाहता हूँ कि हमने 3 साल बहुत कुछ देखा है इस घर में। यागोगा ओनली फॉर बीट पे पड़े रहते थे और ऐसा लगता था जैसे कि इस घर में कोई आदमी ही नहीं है। हमने बहुत सारे टॉयज लाए, बहुत सारे बच्चे को भी अडॉप्ट करके लाया, लेकिन यागोगा कभी खुश नहीं हुए, कभी कभी खुश नहीं हुए। पर जब उन्हें पता चला कि किसी ने मुझे प्रैंक कॉल किया है और जब मैं प्रेग्नेंट, वो हो सकता है बच्चे को कंसीव कर सकता है, वो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और उन्होंने कहा कि उसने शादी कर लेनी चाहिए मुझे। सब खुश हो गए थे। पहली बार मैंने उनके चेहरे पे इतनी हंसी देखी थी। मैं बस अपने भाई और उनके हस्बैंड के लिए, अपने इस घर के लिए छोटा सा सैक्रिफाइस करना चाहता हूँ विंग। हो सकता है कि मैं तुम्हारी नजर में सेल्फिश हो सकता है कि मैं फैमिली के लिए सोच रहा हूँ, लेकिन ये भी सच है कि जब मैं तुम्हें ऐसे हक करता हूँ, जब तुम मुझे सेड्यूस करते हो, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता विंग। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तुम समझ रहे हो मेरी फीलिंग्स को? मैंने भी बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया हुआ है विंग। मैंने भी, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। विंग रोने लगा था लिटरली और कहता है, तुम बहुत बुरे हो वांग जी। ये किस तरह का रिश्ता है हमारा, किस तरह का? वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ विंग। जब मैंने पहली बार तुम्हारी वॉइस सुनी, जब मैंने तुम्हारा रिज्यूमे मंगाया था और जब मैंने सारी डिटेल्स देखी थी, तब से ही। फिर जब तुम मेरे सामने आए तो मैं तो बस तुम्हें बस अपना बनाना चाहता था। तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे पिक देखकर अराउज हो जाता हूँ और वो सभी थिंग्स करने के बारे में सोचता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सका। मैंने कल रात को भी तुम पे गुस्सा किया और आज माफ कर दो विंग। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। विंग कहता है, अगर मैं बच्चे के लिए हाँ कर दूं, क्या तुम वांग जी कहता है, अभी हमें बच्चा नहीं चाहिए। मैंने कहा था ना विंग कि हम अभी बच्चे के बारे में नहीं सोचेंगे। मैंने बस कहा था कि तुम बच्चे के लिए जब तक रेडी नहीं हो जाते तब तक हम ये सभी चीजें नहीं करेंगे। मैंने ये नहीं कहा था कि तुम्हें अभी ही बेबी कंसीव करना है विंग। विंग कहता है, तुम मुझे समझा भी तो सकते थे ना, फिर तुमने मुझे समझाया क्यों नहीं? वांग जी कहता है, शिन तुम तो मेरी बात समझते ही नहीं हो ना, और मैं कैसे समझाऊं मुझे नहीं पता। क्या मैं ऐसे ही बोल देता कि मुझे तुम्हारे साथ सेक्स करना है, तुम बस मान जाओ कि बीवी को तुम्हें कंसीव करना है? विंग हंसने लगता है और इसके चेस्ट पे मारते हुए कहता है, तुम सच में बहुत बुरे हो, सच में। मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी। तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? तुम बहुत दोस्त हो लान वांग जी। और इतना बोल करके वो विंग के गले लग जाता है। वांग जी कहता है, तो तुम्हें भूख लगी होगी ना, अब चलो नीचे हम खाने चलते हैं। वांग जी कहता, विंग कहता, ठीक है। और इतना बोलकर वो जैसे ही जाने को होता है तो वांग जिसको जाने नहीं दे रहा होता है। तो विंग कहता, अब क्या हुआ? वांग जिसके आंसू को पोंछ देता है, फिर उसके लिप्स पे थंब फिराते हुए उसकी तरफ झुकता है और उसके लिप्स को सॉफ्टली किस करना शुरू करता है। विंग भी अपनी आंखें बंद कर लिया हुआ था, अपने दोनों टांगों के ऊपर वो थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ था और वांग जी के शोल्डर को ग्रैब किया हुआ था। वांग जी और विंग पैशनेटली किस करते हैं एक दूसरे को। 5-7 मिनट के बाद दोनों सेपरेट होते हैं और विंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे तो वांग जी उसके आंसू को वाइप करता है, उसकी फोरहेड पे किस करता और कहता है, चलो हमें सबसे पहले सबको मनाना होगा, है ना? विंग कहता, ठीक है। इतना बोलकर वो नीचे आता है जहाँ पे याओ अभी भी सीजन के साथ में ना लड़ रहे होते हैं। तो विंग आते हुए कहता है, याओ गगा, आई एम सॉरी। याओ उन दोनों की बात सुन करके, मतलब विंग की बात सुन करके वो दोनों लड़ना बंद कर देते हैं और कहते हैं, विंग तुम ठीक हो? देखो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब हमारी गलती है, हमें समझना चाहिए था। विंग गले लग जाता है याओ के तो सभी शौक, इवन वांग जी भी शौक, और कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे ही समझने में भूल हो गई थी। क्या मैं बेबी को 2 साल बाद कंसीव करूं तो चलेगा? याओ कहता है, अभी कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ये सभी चीजें करने की विंग, तुम पहले अपने बारे में सोचो, ठीक है ना? विंग कहता है, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना गगा? याओ कहता है, नहीं। फिर याओ के हैंड को पकड़ते हुए विंग कहता है, मुझे वांग जी ने कहा था कि बस बेबी के लिए रेडी होना है, उसने नहीं कहा था कि मुझे बेबी देना है। मैं ही गलत समझ लिया था।
या कहते हैं हाँ तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो यही करता, सब यही करते विंग, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। विंग कहता है गगा मैं इस फैमिली के लिए ये करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने पैरों पे सबसे पहले खड़ा होना चाहता हूँ। मेरा सपना है कि मैं एक बेहतरीन आरजे बनूं और नंबर 3 लिस्ट में आऊं। मैंने अभी जस्ट करियर की शुरुआत की है गगा, क्या मैं इन सभी चीजों को थोड़ा सा। या कहते हैं विंग देखो सबसे पहले हमें अपनी प्रायोरिटी देनी चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए, फिर अपनी फैमिली को और अपने हस्बैंड को। लेकिन इन सब में सबसे पहले अपने हस्बैंड के बारे में भी सोचना, ठीक है ना? और अपने करियर के बारे में भी, दोनों को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना विंग, क्योंकि अगर हम सेल्फ डिपेंड होते हैं ना तो हमें अंदर से खुशी मिलती है। विंग कहता है मैं समझ सकता हूँ। अब आप दोनों लड़ना बंद कीजिए और चलिए खाने चलते हैं। याओ कहता कौन लड़ रहा था, हम दोनों लड़ रहे थे क्या सीजन? तो सीजन याओ को शोल्डर से पकड़ते कहता नहीं तो हम तो बस बातें कर रहे थे। विंग कहता हाँ अभी तो आप दोनों लड़ रहे थे ना? तो कहता नहीं हमारे बीच में ऐसे छोटे मोटे आर्ग्यू होते हैं ना सीजन, है ना? तो सीजन याओ के फोरहेड पे किस करते हुए कहता अब तुम दोनों के बीच में सब ठीक है ना? वांग जी इशारा में बोल देता है हम दोनों के बीच में सब सही है। वो बाहर आता है जहाँ पर उसकी मॉम बैठी हुई थी और कहती है मॉम, उसकी मॉम कहती है अगर तुम्हें नहीं रहना तो हम चलते हैं यहाँ से। विंग कहता नहीं मॉम मुझे यहीं रहना है अपने हस्बैंड के साथ। उसकी मॉम कहती है बाबा क्या तुम श्योर हो ना? तो वो अपनी मॉम को गले लगा लेता और कहता हाँ मॉम मैं श्योर हूँ। उसके बाद वो लोग बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। विंग के चेहरे पे थोड़ी सी तो स्माइल आई थी जिसे देखकर वांग जी को राहत मिल रही थी, नहीं तो वो तो खुद सच में डरा हुआ था। उसके बाद वो सब खाना पीना हो जाता है और आज फाइनली विंग सबसे थोड़ा सा बात भी कर रहा था एंड देन खाना खा रहा था, जिससे सबको बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद सभी लोग जब खाना हो जाता है और सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, तो विंग जब आ रहा होता है तो वांग जी डोर बंद करने के साथ ही विंग के ऊपर सीधे झपटा मारता है और उसे कैच कर लेता है और कहता विंग तो क्या हम आज वो सब कर सकते हैं? विंग कहता हाँ तुमने ही तो कहा था। वांग जी उसके लिप्स पे हाथ रख देता और कहता इस पे हम टॉपिक पे बात ही नहीं करेंगे, मैं उस दिन कुछ ज्यादा ही गुस्से में था तुमसे विंग। मुझे नहीं पता पर मुझे बहुत तेज गुस्सा आता है जब तुम मेरी बात नहीं सुनते हो, ना ही समझने की कोशिश करते हो विंग। विंग कहता है हाँ तो सेम मुझे भी आता है ना। वांग जी कहता है चुप हो जाओ अभी हम इस पे डिस्कस नहीं करते। और इतना बोल करके वो उसके कपड़े के ऊपर से उसे छोटे छोटे वैप किसेस करना शुरू कर चुका था, जिस वजह से हमारा विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। अपने सट्स के ऊपर वो अपने हाथों को रखा हुआ था, ग्रैब किया हुआ था। वांग जी उसके दोनों हाथ के ऊपर अपने हाथ रखते हुए कहता है तो हम स्टार्ट करें? विंग कहता है हम स्टार्ट कर सकते हैं पर हम सेफ्टी यूज करने वाले हैं ना वांग जी? वांग जी कह देता है हाँ हम सेफ्टी यूज करने वाले हैं विंग, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि हम सेफ्टी यूज नहीं करेंगे? विंग कहता है क्योंकि तुम्हें पता है ना मैं प्रेग्नेंट हो सकता हूँ वांग जी। वांग जी कहता है मुझे पता है कि हम प्रेग्नेंट कर सकते हैं तुम्हें, इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है। इतना बोलकर वो विंग को गोद में उठाता है, फिर बेड पे लाता है, फिर उसके बाद उसके पैरों को टच करते हुए उसके थाइस तक आता है, उसके ऊपर आते हुए कहता है आई एम हैप्पी कि फाइनली आज हम एक होने वाले हैं। इतना बोल करके उसके लिप्स को कैप्चर करता है और धीरे धीरे वो दोनों बेड की तरफ नीचे की तरफ झुक रहे होते हैं। विंग और वांग जी फाइनली एक दूसरे के होने जा रहे थे और वो दोनों सच में उस किस को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई नो आप लोगों को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन इसका पूरा हॉट पार्ट डिटेल में सुनना है तो मैं नेक्स्ट बना करके टेलीग्राम पे 1-2 दिन में डाल दूंगी। और गाइज मेरी कुछ इश्यूज चल रही है यूट्यूब पेमेंट्स को लेकर के, तो सच कहूँ तो मेरा मन नहीं करता कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ या कुछ भी। सॉल्व हो जाएंगे तो मैं जरूर से कंसिस्टेंसी बना के रखूंगी एंड मैं रेगुलर पोस्ट करूंगी। तब तक आप लोग को मेरी प्रॉब्लम भी समझनी चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं बार बार बोलूँ और ढिंडोरा पीटूं लाइव में आकर के या कहीं और, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को ज़्यादा परेशान करूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो। जब ठीक हो जाएगा तो मैं रोज़ रेगुलर पोस्ट करूँगी। आई होप कि आप लोग समझेंगे। और जो कोई भी नए आ रहे हो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो, कमेंट्स करो एंड देन मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करो। अगर किसी को मुझसे पर्सनली बात करनी है या कुछ भी तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो एंड देन मैं रात को फ्री रहती हूँ तो मैं रिप्लाई कर दूंगी। तब तक लिए आप लोग इस स्टोरी को एंजॉय करो और जैसी भी लगे ये स्टोरी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना, क्योंकि मैंने इसके 2 पार्ट बना दिए और एक हॉट पार्ट शायद 10, 20, 25 मिनट का जो भी हो
और उसमें बहुत सारे लोगों ने कहा था कि विंग के ट्विंस बेबी हो एंड देन उस बेबी को हम एक याओ को दे दे। तो मैं पूरा का पूरा स्टोरी ना टेलीग्राम पे डाल दूंगी, तो आप लोगों को टेलीग्राम पर ही सुनना होगा, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट मैं इस पे नहीं डाल सकती, क्योंकि मैं हॉट सीन एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। और अब मैं क्या बोलूँ, बहुत सारे लोग दुखी भी हो जाएंगे और कहेंगे मुझसे टेलीग्राम नहीं चल रहा है। तो मैं उन लोगों के लिए अलग से 10 मिनट का एक और वीडियो बना करके डाल दूंगी, जिसमें हॉट सीन्स नहीं रहेंगे। वापस से सुन लो, उसमें हॉट पार्ट बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ओनली फॉर फैमिली सीन्स रहेंगे, जिसमें विंग चाहे तो याओ को बेबी दे सकता है। मतलब मैं जिस तरह से स्टोरी क्रिएट करूंगी बस वही सीन रहेंगे। बाकी के हॉट पार्ट सुनने के लिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग एंजॉय कीजिए एंड देन जैसा भी लगे मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना।